हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 6। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। इनको किसी नंबर से डिवाइड करना है, वो नंबर हमें पता चलाना है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। और फिर जो नंबर आएगा ना डिवाइड करके, उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल 5 क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे आपको कुछ मल्टीप्लाई करना होता था, यहाँ पे आपको कुछ डिवाइड करना है। तरीका पूरा का पूरा सिंपल वही है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो नंबर आपको दिया होता है उसके निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट है 252। तो 252 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। पीछे 2 है, 2 का रूल लग रहा है इसमें डिविजिबिलिटी, तो 2 से डिवाइड पूरा हो जाएगा, 126 आएगा। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 63 आएगा। ये 3 से पूरा डिवाइड होके 21 आएगा। ये 3 से डिवाइड हो जाता है, 7 आ गया, और 7 से डिवाइड होकर 1 आ गया। तो पहले तो निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने के लिए ना आपके पास नंबर्स का पेयर होना जरूरी है। जैसे कि 2 का पेयर बन गया, 2 2 है। यहां पे 3 का पेयर बन गया। यहां पे ये जो 7 है ना, इसका पेयर नहीं बन रहा। इसका मतलब है कि ये आपके लिए एक्स्ट्रा चीज है। तो जो एक्स्ट्रा है ना, इसी से आप इस सवाल को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का मतलब कि यहां से 7 गायब हो जाएगा ये। तो इसका आंसर पहला तो यही हो गया कि इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 7 से डिवाइड करते ही जो भी नंबर बचेगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा, क्योंकि 7 से डिवाइड होते ये जो प्राइम फैक्टर 7 है ना, ये गायब हो जाएगा। अब जो आएगा नंबर, उसके ये जो प्राइम फैक्टर्स है इनका पेयर बन रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में डिवाइड में भी जो एक्स्ट्रा चीज होती है ना, उसे हटा देते हैं। 5th वाले क्वेश्चन में ये था कि जिसकी कमी पड़ रही है ना, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब पेयर बढ़ा देते हैं। इसमें जो चीज एक्स्ट्रा है उसे हटा देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे। इतना सा फर्क है बस ये। अब ये तो पता चल गया कि इसको 7 से डिवाइड करना है। अब हमें ये भी निकालना है कि डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड। देखिए ये नंबर है ना, इसको मैंने अभी बता दिया आपको कि 7 से डिवाइड करते ही 7 गायब हो जाएगा। तो नंबर क्या बचेगा, 2 2 3 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। जो बचेगा उस नंबर के ये प्राइम फैक्टर्स हैं, और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इन प्राइम फैक्टर्स को यूज करके ही हम उस नंबर के स्क्वायर रूट निकाल देंगे। नंबर मल्टीप्लाई करके नहीं बताना आपको, ज्यादा मेहनत नहीं करनी इसके अंदर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका पेयर आ गया 2, इसका पेयर आ गया 3, 2 3 जा 6, तो ये 6 है। तो क्वेश्चन ये था कि किससे डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट पार्ट में आंसर 7। फिर ये भी कहा है कि डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो डिवाइड करने के बाद नंबर क्या आएगा, 7 हट जाएगा बस यहां से। जो नंबर आएगा वो ये होगा। इसको आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना नहीं है, डायरेक्ट आप इसको स्क्वायर रूट में ही लिखें, क्योंकि आपको नंबर तो बताना नहीं है, आपको उस नंबर का स्क्वायर रूट बताना है। तो नंबर निकालने में मेहनत क्यों खराब करें। तो इस तरह से ये आंसर 6 आ गया। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, और अच्छा समझ में आएगा आपको। 2925 2925 के पहले निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। रूल लगाते हैं डिविजिबिलिटी का। देखिए पीछे 5 है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से हो जाएगा। इसमें 3 का रूल लग रहा है। 3 का रूल ये होता है कि डिजिट्स का सम करते हैं। डिजिट्स का सम देखते हैं कि वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है। तो मैंने जब डिजिट्स का सम किया तो ये आया 9 10 11 12 13, 13 और 5 हो गया 18। तो 18 3 का मल्टीपल होता है। जब डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल आ जाए तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। ये 3 का रूल होता है। तो इसे 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 975 आएगा। इसमें भी लग रहा है 3 का रूल, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 325 आ गया। इसमें नहीं लग रहा, क्यों, 5 6 7 8 9 10। अब 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता, 3 का मल्टीपल नहीं होता। तो 3 के बाद यहाँ पे अब ये पीछे 5 है ना, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 का रूल ये होता है कि पीछे 5 होना चाहिए, तो वो नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाता है।
इसे जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 65 आएगा। 65 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 13 आएगा। 13 प्राइम नंबर है, 13 से ही डिवाइड होएगा तो ये 1 आएगा। अब देखिए इसमें जो पेयर बन रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए। 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, ये जो 13 है ये एक्स्ट्रा है, ये पेयर से एक्स्ट्रा है, तो इसी से हम इस सवाल को डिवाइड करेंगे। तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 13। आगे लैंग्वेज आप पूरी लिख लेना। इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 13 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 13 से डिवाइड करते ये 13 गायब हो जाएगा, बस आपके 3 और 5 बचेंगे पेयर में। ये अब निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड। जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा, नंबर क्या ऑब्टेन्ड होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 13 गायब हो जाएगा क्योंकि 13 से जब डिवाइड कर देंगे तो 13 कट जाएगा ना। करके दिखाऊं आपको, जैसे कि 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। इसको 13 से डिवाइड किया, 13 से 13 कट गया, सिर्फ ये बच गया, तो ये नंबर बचेगा। अब ये मैंने नंबर उतार दिया, लेकिन नंबर का निकालना है स्क्वायर रूट, तो इसलिए स्क्वायर रूट लगा दिया। स्क्वायर रूट करते हैं, यहाँ पे से 3 निकल के आ गया बाहर, पेयर में से एक चीज बाहर निकलती है ना, यहाँ से 5 निकल गया, ये 3 5 से 15, इसका आंसर 15 आएगा। चलिए इसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड में है 396, प्राइम फैक्टर करते हैं। 396 पीछे 6 है ना, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 198। पीछे 8 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर आया 99। अब इसमें 2 का रूल नहीं लग रहा, 3 का रूल लग रहा है। 99 3 से डिवाइड हो जाता है, 33 आ गया। 33 3 से डिवाइड होके 11 आ गया। 11 प्राइम नंबर है, 11 से ही डिवाइड होता है। अब आपको साफ दिख रहा होगा इसके अंदर कि 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 11 जो है इसका पेयर नहीं बन रहा, तो ये एक्स्ट्रा है, इसी को हटा देंगे। यहां से हटाने का मतलब है डिवाइड कर देंगे, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11। इट का मतलब यहां पे ये नंबर है, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11। आगे पूरी लैंग्वेज आप खुद लिख लेना। इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब निकालना है हमें स्क्वायर रूट, SR मतलब स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड। नंबर क्या ऑब्टेन्ड होगा, जब इसको हम 11 से डिवाइड कर देंगे तो 11 ही कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो नंबर क्या बचेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। नंबर तो ये होगा, और नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 2 3 6, इसका आंसर आया 6। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में नंबर दिया हुआ है 2 6 4 5। PF निकालते हैं। 2 का रूल इसके अंदर नहीं लग रहा क्योंकि पीछे तो 5 है। 3 का रूल चेक करते हैं, 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 5 17, तो 17 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये वाला नंबर आपका 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 होता है, तो 5 से ये हो जाएगा, क्योंकि जिसके पीछे 5 होता है ना वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। इसे जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 529 आएगा। अब 529 देखो, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। 5 के बाद प्राइम नंबर 7 होता है, ये उससे भी नहीं होता है। 7 के बाद प्राइम नंबर 11, ये 11 से भी नहीं होता। 13 से भी नहीं होता। 13 के बाद प्राइम नंबर 14 15 16 17 है, ये 17 से भी नहीं होता। 18 19, ये 19 से भी नहीं होता। 20 21 22 23, 23 है अगला प्राइम नंबर, ये नंबर 23 से डिवाइड होता है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे 25 तक के जो स्क्वायर्स है ना वो एक्चुअली लर्न है, आपको भी लर्न होनी चाहिए। तो 529 23 का स्क्वायर होता है, ये 23 से डिवाइड हो जाएगा और इसका आंसर भी 23 ही आएगा। और फिर ये 23 से डिवाइड होके 1 आ गया। अब आप इसमें देख लिया पेयर किसका बन रहा है, 23 का तो पेयर बन रहा है। एक्स्ट्रा कौन है यहाँ पे, ये 5 है, ये 5 पेयर बना नहीं रहा, तो हम अपने नंबर को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 5 से डिवाइड होते ही जो भी नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उसके जो है पेयर बनेंगे। अब निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर
ऑब्टेन्ड। नंबर क्या बचेगा डिवाइड होके, 5 तो कट जाएगा डिवाइड होने के बाद, नंबर बचेगा 23 इंटू 23, और इसका निकालना है स्क्वायर रूट, तो इसको स्क्वायर रूट में डालेंगे, और यहाँ पे ये एक ही पेयर बना है 23 का, तो 23 आ गया, ये इसका आंसर है। चलिए इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट उसे करते हैं। फिफ्थ में दे रखा है 2800, तो 2800 के पहले पीएफ निकालते हैं, क्योंकि पीछे 0 होता है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 1400, पीछे 0 2 से डिवाइड हो जाएगा 700 आ गया, ये 2 से डिवाइड होके 350 आ गया, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है 175 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 के लिए चेक करते हैं, 7 5 12 और 13, जो 13 है ना वो 3 के टेबल में नहीं आता, 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये 3 से भी नहीं होगा। 5 से हो जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, 5 का रूल ये होता है कि पीछे 5 हो ना नंबर में किसी में भी, वो 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 35, पीछे 5 है तो ये 5 से हो जाएगा, तो ये आ गया 7, 7 प्राइम नंबर है, 7 से ही डिवाइड होता है। तो ये तो आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब इसमें देखिए पेयर किस किस के कंप्लीट हो रहे हैं, 2 का पेयर कंप्लीट, 2 का कंप्लीट, 5 का कंप्लीट। एक्स्ट्रा कौन है इसमें जो खामखाम टेंशन दे रहा है, ये है 7, तो इस 2800 को हम 7 से ही डिवाइड कर देंगे, तो जो भी नंबर आएगा ना वो फिर परफेक्ट स्क्वायर आएगा, उसके पूरे पूरे पेयर बनेंगे। तो इसका आंसर है इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड, नंबर क्या ऑब्टेन्ड होगा, जब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 तो कट जाएगा, तो नंबर बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यही तो बचेंगे, और इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो 2 बाहर आएगा पेयर में से, 2 बाहर आएगा, यहां से 5 आएगा, 2 2 जार 4, 4 5 20, इसका आंसर आया 20। चलिए सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। 1620 पीएफ निकालें, ये 2 से डिवाइड होएगा 810, ये 2 से डिवाइड होएगा 405। अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन ये 3 से हो जाएगा, तो 4 और 5 9 होते हैं ना, तो 9 3 का मल्टीपल होता है, तो 3 का रूल इसमें अप्लाई हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड इसे करेंगे तो 135 आएगा, 135 में भी 3 का रूल अप्लाई हो रहा है, 5 6 7 8 9, इनका सम 9 आ गया ना, तो 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 45 आएगा, इसमें भी 3 का रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 15 आ गया, इसमें भी 3 का रूल अप्लाई हो रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा 5 आ गया, 5 प्राइम नंबर है, 5 से ही डिवाइड होता है। तो ये तो आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब इसमें 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, 3 का बन गया, ये जो 5 है ना ये एक्स्ट्रा है, यही आपको इस सवाल के अंदर टेंशन दे रहा है, तो इस 5 को हटा देंगे यहाँ से, इसको हटाते ही जो आएंगे ना वो आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आएगा, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 5 से डिवाइड करते ही जो भी नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। देखिए उसके पेयर बन रहे हैं ना ये, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5। अब निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड, तो जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा उसके प्राइम फैक्टर्स तो ये होंगे ऊपर वाले, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो होगा वो नंबर जो डिवाइड होके आएगा। आपको निकालना है इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो यहां से 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ गया, ये 3 के पेयर में से एक 3 बाहर आ गया, इस 3 के पेयर में से एक 3 बाहर आ गया। स्क्वायर रूट में पेयर में से बाहर निकलता है एक चीज, तो 2 3 जार 6 और 6 3 जार 18, ये 18 आ गया। तो जब इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट 18 होगा। तो ये जो क्वेश्चन था ना सिक्स्थ और जो फिफ्थ क्वेश्चन था, ये दोनों एक जैसे थे। फिफ्थ में तो ये पूछा जाता था कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो जिसकी कमी रहती थी ना उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। सिक्स्थ क्वेश्चन में ये पूछा है कि किससे डिवाइड करना है, तो जिसकी कमी, जो कमी ना माने, जो इसमें एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा होता है ना उसी से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 3 चीजें तो पेयर बना रही है, ये 5 एक्स्ट्रा है तो इसी से डिवाइड कर देंगे हम।
तो 5 और 6 क्वेश्चन ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।